हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज अपन राजस्थान के लोक वाद्य हैं उनसे संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट 30 प्लस एमसीक्यू करेंगे फ्रेंड्स, जिसके अंदर पीवाईक्यू और एक्सपेक्टेड प्रश्न तो शामिल होंगे। उसके साथ ही जो 4 प्रकार की अपने लोक वाद्यों की श्रेणियां हैं उनको भी अच्छे तरीके से याद करते चलेंगे साथ में, और उसके बाद एमसीक्यू लगाएंगे ताकि अपन को अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। तो फ्रेंड्स बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 1 है यहाँ पे, मतलब निम्नलिखित सूचियों का मिलान करें और नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करें। तो फ्रेंड्स यहाँ जो वाद्य यंत्र और उनसे संबंधित जाति, यानी कि इन वाद्य यंत्रों को कौन सी जाति द्वारा बजाया जाता है, उनका मिलान करना है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे अपन देखते हैं सारंगी, पुंगी। तो ये पुंगी है जो कालबेलिया बजाते हैं फ्रेंड्स, पुंगी। और ये रावणत्ता है जो ये पाबूजी के भोपे बजाते हैं इनको। और एक कमाईचा है, मांगणियार बजाते हैं। और सारंगी लंगा जाति के लोग बजाते हैं। तो फ्रेंड्स इसका सही मिलान होगा, अपन इसका सही मिलान कर देते हैं एक बार। जो सारंगी, ये जो पुंगी है वो कालबेलिया बजाते हैं इधर, कमाईचा मांगणियार, रावण हत्ता है को भोपे बजाते हैं। और ये सारंगी है, इसको ये लंगा जाति के लोग बजाते हैं। तो यानी कि सी, दूसरे में डी और बी और ए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स। नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 में। तो निम्नलिखित सूचियों का मिलान करना है फ्रेंड्स। इसमें जो वाद्य यंत्र है वो और उनसे संबंधित जो विख्यात ज़्यादा फेमस जो कलाकार है जो इनके लिए स्पेशल जाने जाते हैं, उनसे इनका मिलान करना है। तो फ्रेंड्स देखते हैं इनका मिलान। जो बफंग है यहाँ पे देखिए, सबसे पहले जो अलगोजा है ये रामनारायण चौधरी इनके प्रसिद्ध कलाकार है। और जो ये नड़ है इसका जो एक कर्णाभील जी इनके प्रसिद्ध कलाकार है फ्रेंड्स। और एक खड़ताल है, बफंग का जादूगर जहूर का मेवाती है। और खड़ताल के जादूगर है सदीक खां मांगणियार। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से इसका सही मिलान हो गए। और फ्रेंड्स ऐसे प्रश्न परीक्षाओं में खूब पूछे जाते हैं, इसलिए आपको अच्छे तरीके से इनको याद करके जाना है फ्रेंड्स। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा प्रश्न मैंने नहीं लिए हैं, 30 प्रश्न लिए हैं मात्र, जिसके अंदर पूरा टॉपिक कवर करते हुए इंपॉर्टेंट प्रश्न सारे शामिल करें फ्रेंड्स। तो अभी अपन ने 2 प्रश्न कर लिए हैं। अब इसके बाद ये तो एक डेमो था कि इस टाइप के प्रश्न अपन अच्छे तरीके से कवर करेंगे। इससे पहले जो 4 प्रकार के वाद्य यंत्र है उनकी थोड़ी थ्योरी भी जरूर कवर करवाएंगे, ताकि आगे आने वाले एमसीक्यू करने में आपको मजा आएगा फ्रेंड्स। और भी तो इसका आंसर देख लेते हैं पहले। इसके अंदर है 1 में बी और 2 में सी, 3 में डी, यानी कि इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। तो इसको ध्यान से दोबारा पढ़ लेंगे एक बार। बफंग से रिलेटेड है जहूर का मेवाती, इन्हें बफंग का जादूगर कहा जाता है फ्रेंड्स। और एक हड़ताल के जादूगर है सदीक खां मांगणियार। और जो नड़ बजाने में जो विशेष थे वो थे कर्णाभील। और जो अलगोजा बजाने में माहिर थे वो थे रामनाथ चौधरी। तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर है। अब अपन देख लेते हैं फ्रेंड्स। 4 प्रकार के वाद्य यंत्र है फ्रेंड्स, जिनमें है तत्वाद्य यंत्र, सुशिर वाद्य यंत्र, घन वाद्य यंत्र और अवनद वाद्य यंत्र। अब इनको एक एक करके जानते हैं। तत्वाद्य यंत्र वो होते हैं फ्रेंड्स जिनमें तार द्वारा बजाया जाता है, मतलब तार का प्रयोग होता है इनको बजाने में। तो इनमें देखते हैं फ्रेंड्स, इनको मैंने 4 ब्लॉक में बांटा है आसानी से याद करने के लिए। और इनको अच्छे तरीके से रट्टा लगाना फ्रेंड्स, अगर वास्तव में आप अगर सिलेक्शन लेना चाहते हो तो, क्योंकि ये भूल जाते बार बार में। लेकिन अगर आप एक बार अच्छे से रट्टा लगा लोगे ना तो फिर नहीं भूल पाओगे। अब देखो मैंने उसको 4 सेट में किया, जैसे सुरिंदा, सुरमंडल, सारंगी। तो सारंगी सबको पता है कि तत्वाद्य यंत्र, उसके साथ ही इन दोनों को भी जोड़ दो, सुरिंदा, सुरमंडल, सारंगी। याद करो फ्रेंड्स, साथ के साथ बोलो, 10 मिनट ज़्यादा लगेंगे लेकिन साथ के साथ याद हो जाएगा ना तो दिक्कत नहीं आएगी। सुरिंदा, सुरमंडल, सारंगी, सुरिंदा, सुरमंडल, सारंगी, ठीक है, एक सेट हो गया। उसके बाद में देखो तार के हिसाब से एक तारा, चौतारा है ना, और दुका को है ना, इसके अंदर मतलब 1 2 4 इस टाइप से। तो एक तारा, दुका को, चौतारा, चिकारा, एक तारा, दुका को, चौतारा, चिकारा, ठीक है फ्रेंड्स। सुरिंदा, सुरमंडल, सारंगी, एक तारा, दुका को, चौतारा, चिकारा, ठीक है। उसके बाद अपन देखते हैं जो जंतर रावणन था कमाईचा, फ्रेंड्स इनको ये तत्वांत इंद्र रावणत्था के अंदर भी तार होता है और जंतर के अंदर भी। और इनके तारों की संख्या भी यहाँ दे रखी है, वो भी अपन देखेंगे। पहले इन जो इनके नाम है ना उनको अच्छे तरीके से याद करेंगे। सुरिंदा, सुरमंडल, सारंगी, एक तारा, दुका को, चौतारा, चिकागो, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद में जंतर रावणत्था कमाईचा, ये जंतर है,
ये देवनारायण जी की बजाया जाता है, ये रावणत्ता है, ये पाबू जी के बजाया जाता है, और एक कमाईचा है, ये मांगणियार बजाते हैं। तो जंतर, रावणत्ता, कमाईचा, इनको भगवान फ्रेंड्स अगर आप अच्छे से थोड़ी देर लेके अगर रटेंगे ना तो आप आराम से याद हो जाएंगे और कभी भूलेंगे भी नहीं आप। ऐसे कैसे जैसे मैंने 4 सेट बनाए वैसे वैसे कर लो। बफंग गुजरी रबाज रवाब, बफंग गुजरी रबाज रवाब, बफंग गुजरी रबाज रबाब। इस टाइप से आप 4 सेट मेरे को याद करेंगे तो फ्रेंड्स ये लगभग 4 4 8 और 14 14 15 हो गए, इतने ही पूछे जाते हैं। टेंशन नहीं है, अगर आप इतना याद कर लोगे तो आपके सवाल गलत नहीं होंगे। वाद्य यंत्र और तार, अब इसमें देखेंगे फ्रेंड्स सारंगी में भी 27 तार होते हैं और कमाईचा में भी 27 तार होते हैं। ठीक है, सारंगी में और कमाईचा में 27 तार होते हैं और रावणत्था में 9 होते हैं। वैसे रावण के सिर 10 थे लेकिन तार इसमें 9 ही है। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि एक सिर तो सबके होता है, उनके 9 एक्स्ट्रा आते, तो इसे मान के आप याद कर सकते हैं। रावणत्था में 9। ठीक है, जंतर में 5 या 6, जंतर में 5 या 6। ठीक है, यहाँ तक याद हो गया। ये रावणत्ता बाबू जी के और जंतर देवनारायण जी के। ठीक है, तो कमाईचा में 27 तार। ठीक है, ये कमाईचा हो गया। जंतर में 5 या 6 तार, ये जंतर हो गया। रावणत्था में 9 तार, ये हो गया। और सारंगी में 27 तार हो गया। सुरिंदा सुरमंडल सारंगी के साथ ही है। ठीक है, एक तारा, चौतारा, चिकारा, दुक्का को, ये दुक्का को लास्ट में कर लेना आप। एक तारा, चौतारा, चिकारा, दुक्का को, ये चौतारा है फ्रेंड्स, है ना। उसके बाद में बफंक गुजरी रबाज रबाब, तो रबाज ज के अंदर ज आ रहा है ना, ज का मतलब ज्यादा, तो यानी कि इसमें 12 तार है। और रबाब है, रबाब के अंदर 4 तार है फ्रेंड्स। ठीक है, रबाज में 12 तार है, रबाब ब में मतलब 4 है और जे का मतलब ज्यादा, तो इसमें 12 तार है। ठीक है फ्रेंड्स, चौतारा में 4 है, चिकारा में 3 है। तो मुझे लगता है कि यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। आप एक बार आप अच्छे से पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, जो रावणत्ता है वो पाबू जी के भक्तों द्वारा बजाया जाता है और जो जंतर है वो देवनारायण जी के भक्तों द्वारा बजाया जाता है फ्रेंड्स। ये तंदूरा या चौतारा, फ्रेंड्स जो चौतारा है ना इसको तंदूरा भी कहते हैं, ये कामड़ जाति के द्वारा बजाया जाता है। और जो ये कमाईचा है ये मांगणियार के द्वारा बजाया जाता है, ये रहा। ठीक है फ्रेंड्स, तो तत्वाद्यंतर से संबंधित इतनी जानकारी अगर आपने अच्छे से रट ली है तो आपका प्रश्न गलत नहीं होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट बढ़ते हैं, इसके साथ ही देख लीजिए जो सारंगी है वो जोगी बजाते हैं और बफंग के जादूगर जहूर का मेवाती को कहा जाता है। तो नेक्स्ट देखते हैं सुशिर वाद्य यंत्र। फ्रेंड्स अब सुशिर याद वाद्य यंत्र के अंदर भी उसी प्रकार से मैंने 4 सेट बनाए हैं, उसको आप अच्छे तरीके से याद करना है। देखो इसमें याद करने वाली बात तो यह है कि बांसुरी सब जानते हैं और मुरली भी उसी की तरह ही होती है, तो ये सुशिर है। पुंगी भी सब जानते हैं, फूंक देके बजाते हैं। तो अब इसको देखना है, मुरली, बांसुरी, पुंगी, सिंगी, शंख, शंख भी सब जानते हैं। तो यानी कि ऊपर वाली लाइन तो लगभग सब जानते ही हैं, तो इसको अच्छे से याद करो। मुरली, बांसुरी, पुंगी, सिंगी, शंख, मुरली, बांसुरी, पुंगी, सिंगी, शंख, मुरली, बांसुरी, पुंगी, सिंगी, शंख। ठीक है, अब अलगोजा, अलगोजा फ्रेंड्स पुपाड़ी की तरह होता है जो सभी जानते हैं। अलगोजा शहनाई, ठीक है, अलगोजा शहनाई, इन दोनों का नाम अधिकांश जगह आपने सुना होगा। अलगोजा शहनाई ये फूंक देके बजाया जाता है, अलगोजा शहनाई। और शहनाई के साथ सुरनाई हरनोई, अलगोजा शहनाई सुरनाई हरनोई, अलगोजा शहनाई सुरनाई हरनोई, अलगोजा शहनाई सुरनाई हरनोई। तो आप अच्छे तरीके से याद हो गया होगा फ्रेंड्स। आप साथ के साथ बोलेंगे और लिखेंगे तो ही याद होगा फ्रेंड्स, बैठे बैठे सुनने से याद नहीं होगा। तो कोशिश करनी है कि आप साथ के साथ लिखें और बोलें। उसके बाद हम देखेंगे फ्रेंड्स, नड़ करना नागफणी बांकियां भूंगड़, नड़ करना नागफणी बांकियां भूंगड़, नड़ करना नागफणी बांकियां भूंगड़। इस टाइप से ये दूसरा तीसरा सेट हो गया फ्रेंड्स। ठीक है, ये सुशिर के अंदर है। अब जो नागफणी वो भी टेढ़ी रहेगी, ये नड़ है ना, और बांकियां मतलब, तो इनको एक साथ आप याद कर सकते हैं। भूंगड़ या रणभेरी, ये एक तरह से मतलब है ना, ये सीधे नहीं है, घुमावदार इस टाइप से बने हुए जो सुशिर वाद्य यंत्र जिनके अंदर हवा देके बजाया जाता है फ्रेंड्स, मुंह से हवा देके बजाया जाता है इनको। नड़ करना नागफणी बांकिया भूंगड़। ठीक है, तो शुरू से याद करेंगे, मुरली, बांसुरी, पुंगी, सिंगी, शंख, मुरली, बांसुरी, पुंगी, सिंगी, शंख। इस प्रकार आप 4-5 बार बोलेंगे, हो जाएगा। अलगोजा शहनाई सुरनाई हरनोई, अलगोजा शहनाई सुरनाई हरनोई, अलगोजा शहनाई सुरनाई हरनोई। ठीक है, नड़ करना नागफणी बांकिया भूंगड़, नड़ करना नागफणी बांकिया भूंगड़, नड़ करना नागफणी बांकिया भूंगड़। फ्रेंड्स जो ये वाद्य यंत्र है, यहाँ से आसान सा सवाल आता है, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप अच्छे से बस इनको रट के जाना। मसक, मोरचंग, सतारा, फ्रेंड्स ये तीनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको ही याद करना और ज़्यादा कन्फ्यूज इनसे होते हैं फ्रेंड्स। मसक, मोरचंग, सतारा, मसंग, मोरचंग, सतारा, मसक, मोरचंग, सतारा। मसंग एक तरह से पुंगी की तरह ही होता है, चमड़े का थैला होता है एक तरह से, तो मसक, मोरचंग, सतारा है। यहाँ तक आप इनके नाम याद होंगे फ्रेंड्स। देखते हैं नेक्स्ट। अब ये सुरनाई जो वादक था वो पेपे खान है ना, जो प्रसिद्ध सुरनाई बजाने के लिए। सुरनाई और शहनाई अलग अलग है फ्रेंड्स, तो सुरनाई वादन के लिए पेपे खान फेमस है। पुंगी कालबेलियों द्वारा बजाई जाती है। वो जो तारपी का वादन ना कथोड़ी जाति के लोगों द्वारा किया जाता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट अपन देखेंगे
घन वाद्य यंत्र। तो फ्रेंड्स जैसे थ्योरी कंप्लीट होती है उसके बाद अपन 30 प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे ताकि पूरा आपको याद हो जाएगा। अब देखो फ्रेंड्स, घन वाद्य यंत्र आसानी से याद कर सकते हैं। अपन सब जानते हैं झांझ मंजीरा चिमटा थाली भरनी, झांझ मंजीरा चिमटा थाली भरनी, झांझ मंजीरा चिमटा थाली भरनी, ये सब जानते हैं। वे भरनी नहीं जानते लेकिन इसको याद कर लेना, थाली भरनी, थाली भरते हैं, मैं इसे मान लिया आप तो थाली भरते हैं अपन, तो उसके साथ ही इसको मिला दिया मैंने, याद हो जाएगा आसानी से। झांझ मंजीरा चिमटा थाली भरनी, ये घन वाद्य यंत्र जो इस इनमें एक दूसरे को टकरा करके या किसी चीज से टकरा करके इनको बजाया जाता है फ्रेंड्स, ठीक है। झांझ मंजीरा चिमटा थाली भरनी, ठीक है। घंटा झालर डांडिया घुंघरू रमझोल, तो ये घुंघरू और रमझोल जो पैरों के अंदर भी बांधी जाती है ना, मंदिरों में डांस वगैरह किया जाता है ना तब। और ये घंटा और झालर मंदिर में रहती है, डांडिया तो घंटा झालर डांडिया घुंघरू रमझोल, घंटा झालर डांडिया घुंघरू रमझोल, ठीक है। तो ये आसान से थे जो आप सबको याद रहते हैं लगभग, और आपको भी होंगे। इसके अलावा जो परीक्षा में ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं वो है श्रीमंडल खड़ताल लेजिम घुरालिया, श्रीमंडल खड़ताल लेजिम घुरालिया, श्रीमंडल खड़ताल लेजिम घुरालिया। तो ये लेजिम और घुरालिया ये गराशियों द्वारा बजाया जाता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो आपने अच्छे तरीके से याद कर लिया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट, खड़ताल के जादूगर सदीक खां मांगणियार, ये खड़ताल है ना ये। इसके फ्रेंड्स मैंने जो जिस टाइप के वाद्य यंत्र उनसे जो विशेष जानकारी उनके साथ ही दी है ताकि आपको याद करने में दिक्कत नहीं आएगी। खड़ताल के जादूगर है सदीक खां मांगणियार। नेक्स्ट घुरालिया, जो ये घुरालिया है ना ये कालबेलियों व गराशियों द्वारा बजाया जाता है, जबकि जो ये लेजिम है ये गराशियों का फेमस वाद्य यंत्र है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, अवनद वाद्य यंत्र, अवनद वाद्य यंत्र फ्रेंड्स चमड़े के बने होते हैं जिनको हाथ से डंडी से पीट कर बजाया जाता है। इसके अंदर ढोल इस टाइप से आते हैं, ढोल ढोलक वगैरह। तो देखते हैं इसमें फ्रेंड्स जिनमें एक तरफ ही चमड़ा होता है फ्रेंड्स, दूसरी तरफ चमड़ा नहीं होता है, तो उस टाइप के मैंने दो में इसलिए बांटा था कि दो कैटेगरी होते हैं, आपको आसानी से याद हो जाएंगे। तो एक तरफ चमड़ा वाले में देखिए फ्रेंड्स, और ऐसा पूछ भी लेता है बहुत सी बार कि कौन से में एक तरफ चमड़ा है या कौन से में दो तरफ चमड़ा लगा होता है। तो देखते हैं, खंजरी डपचंग माठ, खंजरी डपचंग माठ, खंजरी डपचंग माठ एक तरफ चमड़ा में है, खंजरी डपचंग माठ, तासा बम नगाड़ा, तासा बम नगाड़ा, ठीक है। खजरी डपचंग बाट, खजरी डपचंग माठ, खजरी डपचंग माठ, तासा बम नगाड़ा, तासा बम नगाड़ा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये याद हो गए होंगे, खंजरी डपचक माठ, खंजरी डपचक माठ, तासा बम नगाड़ा, ये एक तरफ चमड़े वाले हैं। उसके बाद दोनों तरफ चमड़े वाले में अपन सब जानते हैं ढोल ढोलक डमरू, ढोल ढोलक डमरू मर्दंग मांदड़, ढोल ढोलक डमरू मर्दंग मांदड़, कुंडी नौबत, ढोल ढोलक डमरू मर्दंग मांदड़, कुंडी नौबत। तो आपको याद हो गए होंगे फ्रेंड्स, मुझे तो हो चुके हैं याद, मैंने भी आपके इसी तरह से याद किया था फ्रेंड्स, तो आपको भी हो जाएंगे। अब इसमें और स्पेशल देखते क्या है, जो अवनद वालों के अंदर जो नगाड़ा है, इसका जो प्रसिद्ध वादक थे वो थे रामकिशन, जो पुष्कर के थे, रामकिशन जी पुष्कर के, ठीक है। नगाड़ा वादक रामकिशन जी पुष्कर के। और ये जो नौबत है ना, नौबत ये कुंडी नौबत ये वाली, ये जो महल थे राजा महाराजाओं के उनके मुख्य द्वार पर बजाई जाती थी फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट अब देखते हैं तासा, इसके अंदर ये रहा तासा, यहाँ पे तासा बम नगाड़ा, तासा बम नगाड़ा। जो ये तासा है ये मोहर्रम या ताजियाँ निकालते समय बजाया जाता है फ्रेंड्स। और ढेरू, ढेरू बड़ा डमरू जैसा होता है फ्रेंड्स, ये गोगा जी के भक्त बजाते हैं ढेरू, ढेरू इसके अंदर आया नहीं लेकिन ये डमरू है, डमरू जैसा ही होता है ढेरू, ठीक है। डोल डोलक डमरू ढेरू, डोल डोलक डमरू ढेरू मर्दंग मांदल कुंडी नौबत, मर्दंग मांदल कुंडी नौबत, ठीक है। डोल डोलक डमरू ढेरू और मर्दंग मादल कुंडी नौबत, इस टाइप से याद कर सकते हैं फ्रेंड्स। मैंने कोशिश करी है पूरी आपको याद कराने की। अब देखते हैं, अब एमसीक्यू आ गए हैं फ्रेंड्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ी अपन ने कवर कर ली है। अब अपन देखते हैं कि अपने कितने परसेंट सही होते हैं फ्रेंड्स। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र तत्वाद्य की श्रेणी में नहीं आता, मतलब जिसमें तार होते हैं वो वाद्य यंत्र नहीं है। तो फ्रेंड्स इस टाइप के प्रश्नों में देखिए, तार है, ये सारंगी है, ये तत्वाद्य यंत्र है। जो रावणत्था है ये भी तत्वाद्य यंत्र, क्योंकि सारंगी में 27 है, रावणत्था में 9 है, और ये कमाईचा में भी 27 तार है। तो यानी कि जो अलगोजा है ये सुशिर वाद्य यंत्र है, अलगोजा, सहनाई, सुरनाई, हरनोई। अपन ने पढ़ा था अभी अलगोजा, सहनाई, सुरनाई, हरनोई, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये है ना, ये तत्वाद्य की श्रेणी में नहीं आता। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अलगोजा एक सुशिर वाद्य यंत्र है, फूंक से बजाने वाला, जबकि सारंगी, रावणत्ता और कमाईचा तीनों तार वाले तत्वाद्य यंत्र है। तो फ्रेंड्स मजा आ गया होगा, आपने अगर थ्योरी ध्यान से पढ़ी होगी तो प्रश्न आपके एक नंबर होंगे पूरे। प्रश्न 2 देखते हैं फ्रेंड्स, देवनारायण जी की फड़ के वाचन के समय मुख्य रूप से किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स तत्वाद्य यंत्र में मैंने बताया था कि देवनारायण जी के भक्त बजाते हैं जंतर को,
और पाबूजी के वक्त बजाते हैं रावणत्ता को। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जंतर। देवनारायण जी की वो पे फड़ वाचन के समय जंतर वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं, रावणत्ता का प्रयोग पाबूजी की फड़ में होता है। तो फ्रेंड्स आपका अच्छे तरीके से 3-4 बार रिवीजन हो जाएगा, पहले थोड़ी फिर प्रश्न फिर उनकी व्याख्या, तो आपको पूरा याद हो जाएगा। आप बस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना फ्रेंड्स। प्रश्न संख्या 3, गलत कथन चुनिए। तो फ्रेंड्स इनमें 4 कथन सही है, एक कथन गलत है, वो अपन को पहचानना है, वही अपना आंसर। मोरचंग एक धातु से बना सुशीर वाद्य यंत्र है। मोरचंग, मशक, सतारा। रमझोल एक अवनद वाद्य यंत्र है। ताशा का प्रयोग ताजिया जुलूस में होता है और मांदल मिट्टी का बना हुआ एक अवनद वाद्य यंत्र है। तो फ्रेंड्स इसमें से यहाँ अपन को गलत वाला पहचानना है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यहाँ जो रमझोल है ये अवनद वाद्य यंत्र न होकर के यह एक घन वाद्य यंत्र है और इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। रमझोल एक घन वाद्य यंत्र है फ्रेंड्स, जिसमें चमड़े की पट्टी पर घुंघरुओं को लगाकर बनाया जाता है। तो इसमें जो घुंघरू होते हैं वो घन की आवाज करते हैं, घन घन, इसलिए ये घन वाद्य यंत्र के अंदर आता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन चुनिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 3 कथन है अब, और तीनों में से चुनना है कौन कौन से सही है कौन कौन से नहीं है। मशक एक अवनद वाद्य यंत्र है जिसे चमड़े की थैली से बनाया जाता है। बम रसिया नृत्य में बम वाद्य का प्रयोग होता है, ये बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। इस टाइप के प्रश्नों को कैसे करना है मैं आपको एक बार बता देता हूँ ताकि आपकी परीक्षा में गलत नहीं होगा। तो फ्रेंड्स जो भी कथन वाले प्रश्न है ना उनको एक बार ध्यानपूर्वक पढ़ना है। जैसे मशक एक अवनद वाद्य यंत्र जिसे चमड़े के थैले से बनाया जाता है, तो फ्रेंड्स ये कथन गलत है, तो यहाँ पे गलत का चिन्ह लगा देंगे। अभी मैं बताऊंगा क्यों है गलत। बम रसिया नृत्य में बम वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, ये कथन सही है फ्रेंड्स। रबाज और रबाब दोनों एक ही वाद्य यंत्र के अलग अलग नाम है, तो फ्रेंड्स ये बात गलत है, दोनों ही अलग अलग वाद्य यंत्र है। तो यानी कि इसमें से सही वाला कौन सा है, ये ऑप्शन नंबर बी, केवल बी सही है। ठीक है, अब मैं यहाँ बताता हूँ। मशक है जो एक तरह से मतलब पुंगी की तरह होता है फ्रेंड्स, ये चमड़े का बना हुआ है, इसलिए यह एक सुशीर वाद्य यंत्र में आएगा फ्रेंड्स। मशक, पुंगी, मशक, ठीक है, मशक, पुंगी, मोरचंग, सतारा, उस टाइप। तो फ्रेंड्स ये जो मशक है ये पुंगी के साथ यानी कि सुशीर के अंदर आएगा, और जो ये रबाज और रबाब है ये दोनों अलग अलग है, क्योंकि जब रबाज के अंदर तो अपन ने ज्यादा यानी कि 12 तार पढ़े थे और रबाब के अंदर अपन ने 4 तार पढ़े थे, ये तत्वाद्य यंत्र दोनों। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। मशक एक सुशीर वाद्य यंत्र न कि अवनद, ठीक है, और रबाज और रबाब दो अलग अलग वाद्य यंत्र है। नेक्स्ट पढ़ते हैं फ्रेंड्स प्रश्न संख्या 5। अगर फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न संख्या 5। इसमें 2 कथन दिए हैं फ्रेंड्स। नफीरी शहनाई के समान ही एक सुशीर वाद्य है लेकिन इसका आकार छोटा होता है, इसे अक्सर मांगलिक कार्यों में बजाया जाता है। तो फ्रेंड्स दोनों ही कथन सही है बिल्कुल। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ए और बी दोनों। 5 का देख लेते हैं फ्रेंड्स एक बार। जो प्रश्न संख्या 6, 5 देख लिए एक बार, ए और बी दोनों सही है फ्रेंड्स। नफीरी एक सुशीर वाद्य है जो शहनाई से मिलता जुलता है और इन दोनों का प्रयोग ही मांगलिक और शुभ कार्यों में होता है फ्रेंड्स। मांगलिक कार्य जैसे होते हैं अपने शादी ब्याह वगैरह इस टाइप के, उन्हें मांगलिक कार्य कहते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न संख्या 6। निम्नलिखित सूचियों का मिलान करें, नीचे दिए गए चयन कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनना है। तो फ्रेंड्स यहाँ वाद्य यंत्र दिए गए और उससे संबंधित समुदाय, यानी कि कौन से वाद्य यंत्र कौन से समुदाय के द्वारा बजाए जाते हैं या ज्यादा बजाए जाते हैं उस, तो उनका मिलान करना है फ्रेंड्स। तो यहाँ अपन देखते हैं जो पुंगी है फ्रेंड्स, तो ये कालबेलियों द्वारा बजाई जाती है। कमाईचा है फ्रेंड्स, ये मांगणियार द्वारा बजाया जाता है। और रबाब है जो मेव द्वारा बजाई जाती है, और ये मांदल है ये भील जनजाति द्वारा बजाई जाती है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1 2 3 4 चारों सही मिले हुए हैं। तो फ्रेंड्स इनको आपको अच्छे तरीके से याद करना है, ऐसे ही प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। पुंगी कालबेलिया बजाते हैं, कमाईचा मांगणियार, कमाईचा मांगणियार, रबाब, रबाब 12 फ्रेंड्स इसके अंदर जय नहीं आ रहा, जय वाले में ज्यादा होते हैं तो यानी कि 12 तार होते हैं। रबाब ब के अंदर 12 है तो इसमें 4 तार होते हैं जो अलवर के मेऊ क्षेत्र में बजाए जाते हैं फ्रेंड्स। और मांदल है ये भील जनजाति द्वारा बजाए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, पुंगी का उपयोग कालबेलिया समुदाय करता है, कमाईचा को मांगणियार कलाकार बजाते हैं, रबाब मेवात क्षेत्र के मेव समुदाय का वाद्य है और मांदल को भील जनजाति द्वारा अपने नृत्यों में बजाया जाता है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न संख्या 7।
अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक तो कर दो फ्रेंड्स। बाकी देखते हैं प्रश्न संख्या 7, निम्नलिखित में से एक गलत कथन चुनिए। चिमटा एक घन वाद्य है। तो फ्रेंड्स अपन ने अच्छे तरीके से पढ़ा था अभी, चिमटा एक झांझ मंजीरा चिमटा थाली भरणी ये सब क्या थे, घन वाद्य यंत्र। तो ये तो घन वाद्य यंत्र, इसका मतलब ये तो सही है। नगाड़ा एक अवनद वाद्य यंत्र, बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। नगाड़ा को है नगाड़े की चमड़ा मड़ा हुआ होता है और उसको पीट कर बजाया जाता है, ये अवनद है। रबाज एक गज से बजाए जाने वाला तत्वाद्य यंत्र है। तो फ्रेंड्स रबाज तत्वाद्य यंत्र है, आपको पता ही है। ये रबाज है, इसके अंदर 12 तार होते हैं। और डमरू एक अवनद वाद्य यंत्र है, जिसे मुख्य रूप से संत और सूफी कलाकार बजाते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें ऑप्शन नंबर डी है जो गलत है, क्योंकि डमरू को संत और सूफी कलाकार नहीं बजाते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसका उपयोग अक्सर कालबेलिया और लोक कलाकार करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन चुनिए। तो फ्रेंड्स इसमें 3 कथन दिए हुए हैं, उसमें से देखना कौन कौन से सही है। तो श्रीमंडल और थाली दोनों एक ही घन वाद्य है। श्रीमंडल एक छोटा और थाली एक बड़ा वाद्य है। श्रीमंडल को थाली पर मारकर बजाया जाता है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि श्रीमंडल एक छोटा और थाली एक बड़ा वाद्य यंत्र है। प्रश्न संख्या 9, इसमें 2 कथन दिए फ्रेंड्स। चौतारा वाद्य यंत्र में 4 तार होते हैं। तो फ्रेंड्स अपन ने पढ़ा था अभी, चौतारा में 4 तार होते हैं, एक तारा में 1 होता है, दुका को है ना। तो इसके उपयोग रामदेव जी के भक्त करते हैं। तो फ्रेंड्स ये दोनों ही बात बिल्कुल सही है। चौतारा का उपयोग रामदेव जी के भक्त जो 13 ताली नृत्य करते हैं उसके साथ करते हैं फ्रेंड्स। तो दोनों ही सही है, इसमें ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न संख्या 10, फ्रेंड्स 30 प्रश्न फटाफट करा देंगे, आपके जो कोई सी भी एग्जाम हो सब में पूरी तरह से काम आने वाले प्रश्न है फ्रेंड्स, क्योंकि ये चैप्टर राजस्थान की ऐसी कोई एग्जाम हो जिसमें नहीं आता हो। प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही संयोजन चुनिए। तो फ्रेंड्स देखते हैं कथन 1, खड़ताल एक वाद्य यंत्र जो लकड़ी के 2 टुकड़ों को आपस में टकराकर बजाया जाता है। यह एक सुशीर वाद्य यंत्र है। इसका उपयोग लंगा और मांगणियार समुदाय के कलाकार करते हैं। तो फ्रेंड्स यह एक सुशीर वाद्य यंत्र नहीं है, यह एक घन वाद्य यंत्र है खड़ताल। तो फ्रेंड्स इसका 1 और 3 इसमें सही होगा। खड़ताल एक घन वाद्य यंत्र जिसके लकड़ी के टुकड़ों को आपस में टकराकर बजाया जाता है। इसका उपयोग लंगा और मांगणियार समुदाय द्वारा किया जाता है। तो फ्रेंड्स अपने अच्छे तरीके से खड़ताल को पढ़ा था घन वाद्य यंत्र के अंदर, खड़ताल, ठीक है फ्रेंड्स। और नेक्स्ट अपन देखते हैं खड़ताल और श्रीमंडल, ये सब उस घन वाद्य यंत्र के अपन ने पढ़ा था, लेजिम, गुरालिया लास्ट वाले में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न संख्या 11, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र एक तरफ चमड़ा मड़ा होता है। तो फ्रेंड्स अब आपको अच्छे तरीके से देखना है इसमें से कौन सा एक तरफ चमड़ा मड़ा होता है। ढोलक, मांदल, चंग, दमामा। तो अपन ने स्टार्टिंग में पढ़ा था फ्रेंड्स खंजरी डबचंग। तो इसमें जो ये आंसर है डबचंग आएगा इसमें। तो फ्रेंड्स अब तक अपन ने 11 प्रश्न कर लिए हैं। आपको अगर मज़ा आ रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दे। और फ्रेंड्स अगर आपको दिल से लगता है कि चैनल सब्सक्राइब कर लेना चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो फ्रेंड्स। आपको पता है कि एक वीडियो की पीपीटी तैयार करने में, प्रश्नों को सही करने में बहुत मेहनत लगती है फ्रेंड्स। और उस मेहनत के लिए हमें मोटिवेशन, आपका जो रिएक्शन आता है वीडियो के, लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब, इन्हीं से मिलता है फ्रेंड्स। इन्हीं से हमें ऊर्जा मिलती है और उसी के लिए हम आगे इस काम को जारी रखने के लिए तत्पर रहते हैं। तो फ्रेंड्स अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर देना और वीडियो पूरा देखना फ्रेंड्स। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 12, गलत कथन चुनिए। सारंगी और सुरिंदा दोनों तत्वाद्य हैं। तो फ्रेंड्स सारंगी, सुरिंदा, सुरमंडल, सारंगी, सुरिंदा, सुरमंडल, ये अपन ने स्टार्टिंग में मैंने बताया था। तो ये तत्वाद्य यंत्र है, इसका मतलब ये सही है। मांदल और मृदंग दोनों एक तरफ चमड़े से मंडे हुए हैं। एक तारा में एक ही तार होता है और शंख एक सुशीर वाद्य यंत्र। तो फ्रेंड्स हमने बताया था कि मतलब अपन ने पढ़ा था अभी कि ढोल, ढोलक, डमरू, मांदड़, मृदंग ये दोनों तरफ वाले चमड़े हैं, लेकिन यह एक तरफ दे रखा है। इसका मतलब ये वाला कथन
ये कथन है ना जो गलत है, और अपन को गलत ही छांटना, तो फ्रेंड्स ये इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 13 फ्रेंड्स, इसमें वाद्य यंत्र और जो संबंधित समुदाय है उसका मिलान करना है। देखिए फ्रेंड्स, इसमें पीवाईक्यू भी शामिल है, इसलिए ऐसे प्रश्न बहुत बहुत पूछे जाते हैं जो यहाँ पे बार बार निकल के आ रहे हैं, और इनका बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए फ्रेंड्स इनको अच्छे तरीके से करके जाना है। अब इसमें देखते हैं फ्रेंड्स, कौन से जो वाद्य यंत्र है वो किस समुदाय या क्षेत्र से संबंधित ज़्यादा है। देखते हैं यहाँ पे फ्रेंड्स, कमाईचा तो ये मांगणियार के द्वारा है। ये रबाब, रबाब जो मेव समुदाय के द्वारा बजाया जाता है। और यहाँ पे जो मांदल है ये भील जनजाति के द्वारा बजाया जाता है। और ये चिकारा है, ये मेवात के जोगी बजाते हैं। तो फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट 1 2 3 4, बिल्कुल इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए है ही। हाँ, देखते हैं फ्रेंड, रबाब मेव समुदाय, ठीक है। जैसे अपने देखते हैं कबाब में तो रबाब में तो मेव आ गया, रबाब मेव, ठीक है फ्रेंड्स, कबाब में रबाब मेव, है ना। चिकारा मेवात क्षेत्र के जोगी द्वारा बजाया जाता है। मांदल भील जनजाति, मांदल भील जनजाति के नृत्य में। और कमाईचा मांगणियार, तो फ्रेंड्स ये कमाईचा मांगणियार अच्छे तरीके से याद रखना, बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न संख्या 14, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही संयोजन चुनिए। तो देखते हैं फ्रेंड्स, कथन एक, रमजोल एक घन वाद्य यंत्र है। बिल्कुल सही बात है फ्रेंड्स, रमजोल जो पैरों में पायल की तरह बांधी जाती है, एक चमड़े के पट्टे पे घुंघरू लगे होते हैं, तो ये घन वाद्य यंत्र बिल्कुल सही है, इसे पैरों में पहना जाता है, बिल्कुल सही है। यह चमड़े की पट्टी पर घुंघरू को सिलकर बनाया जाता है। तो फ्रेंड्स रमजोल की पूरी जानकारी इस प्रश्न में शामिल है, और ये तीनों ही कथन सही है एकदम से। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 15, कथन ए, खड़ताल एक घन वाद्य है। बिल्कुल सही बात है फ्रेंड्स, इनको आपस में टकरा कर बजाया जाता है। दोनों ही कथन सही है, खड़ताल से संबंधित थी। तो ये लकड़ी के गुटकों की तरह होते हैं फ्रेंड्स, जिसके अंदर छोटी छोटी पत्तियां लगी होती है जो छन छन की आवाज़ करती है, इनको आपस में टकराने से खड़ताल होता है इस टाइप का। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, इसके दोनों ही सही है। प्रश्न संख्या 16 देखते हैं नेक्स्ट। तो 15 प्रश्न हो चुके हैं फ्रेंड्स। अगर आपको मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। प्रश्न संख्या 16, निम्नलिखित में से एक गलत कथन चुनिए। तो फ्रेंड्स 4 कथन है, गलत वाला पहचानना है। पुंगी का उपयोग कालबेलिया समुदाय द्वारा किया जाता है, ये बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। पुंगी है जो इसका उपयोग ये कालबेलिया करते हैं। और एक तारा में एक ही तार होता है, ये भी बिल्कुल सही है फ्रेंड्स, एक ही तार होता है का एक तारा में। नौबत का उपयोग मंदिरों और महलों के द्वार पर होता है, बिल्कुल सही है फ्रेंड्स, मैंने बताया था अभी। और चिमटा एक सुशीर वाद्य है। तो फ्रेंड्स चिमटा एक सुशीर वाद्य नहीं है। झांझ मंजीरा चिमटा थाली ये क्या है, घन वाद्य यंत्र है फ्रेंड्स। झांझ मंजीरा चिमटा थाली क्या है, घन वाद्य, तो गलत वाला यही है, ठीक है फ्रेंड्स, ये गलत है। और इसी का ये गलत है और यही अपना आंसर है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न संख्या 17, निम्नलिखित सूचियों का मिलान कीजिए। तो फ्रेंड्स वाद्य यंत्र और कौन सी श्रेणी से संबंधित है, जो 4 श्रेणियां मैंने बताई थी आपको, तत्, सुशीर, घन और अवनद। तो अपन देखते हैं, मिलान करते हैं इनका। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सुरिंदा, सुरमंडल, सारंगी, तो ये तो भैया सुरिंदा, सुरमंडल, सारंगी ये सुशीर के अंदर आएंगे, ठीक है। करना, इसके बाद में कुंडी, कुंडी घन वाद्य यंत्र के अंदर आएगी, अवनद में कुंडी। और उसके बाद में आ गया सूटियो और करना। तो फ्रेंड्स इसके अंदर घन, अवनद, तत् और सुशीर। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा एक में बी, है ना, और 2 के अंदर ये सुरिंदा तत्वाद्य यंत्र फ्रेंड्स, सुरिंदा तत्वाद्य यंत्र। और जो सूटियो है ये घन वाद्य यंत्र है। और एक करना है, ये सुशीर है फ्रेंड्स, करना सुशीर वाद्य यंत्र है। एकदम से मैं इसको दोबारा से कर देता हूँ मिटा के। ये एकदम से शायद सही हो गया, एकदम से देखते हैं एक बार दोबारा फ्रेंड्स। जो ये अपन देखेंगे सुरिंदा, सुरिंदा तत्व है, सुरिंदा, सुरमंडल, सारंगी ये तत्वाद्य यंत्र फ्रेंड्स, सुरिंदा, सुरमंडल, सारंगी तत्वाद्य यंत्र। और ये सूटियो जो घन वाद्य यंत्र है। उसके बाद में करना है, सुशीर है, करना, नड़, अपन ने एक साथ पढ़ा था, करना, नड़, नाग, फणी, करना, नड़, नाग, फणी। और उसके बाद में कुंडी है जो अवनद है, ये कुंडी ढेरू, कुंडी ढेरू अपन ने पढ़ा था, कुंडी ढेरू नौबत, ये अवनद है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं कुंडी और गड़ा
दोनों अवनद वाद्य यंत्र, गड़ा इसमें नहीं है फ्रेंड्स। और कुंड सूटिया एक घन वाद्य यंत्र है, सूटिया सूटिया घन वाद्य यंत्र है, और करना एक सुशीर वाद्य यंत्र है। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न संख्या 18, कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन चुनिए। तो फ्रेंड्स मांदल एक मिट्टी का वाद्य है जो अवनद श्रेणी में आता है, बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। इसका मुख्य रूप से भील और ग्रास्य जनजाति द्वारा किया जाता है, बिल्कुल सही है। और यह एक लकड़ी की डंडी से बजाया जाता है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर बिल्कुल सही है। इसमें एक और दो, और लकड़ी की डंडी से नहीं, इसको हाथ से बजाया जाता है मांदल को फ्रेंड्स। मांदल मिट्टी का होता है तो इसको हाथ से बजाया जाता है, हाथों से थाप देकर। देख और अब देखते हैं फ्रेंड्स प्रश्न संख्या 19, कथन ए सारंगी और कमाइचा दोनों तत्वाद्य यंत्र है। तो फ्रेंड्स बिल्कुल सही है, सारंगी और कमाइचा तत्वाद्य यंत्र, क्योंकि दोनों के अंदर 27 तार होते हैं। रबाब और रवाज दोनों तत्वाद्य है, दोनों को गज से बजाया जाता है। फ्रेंड्स ये भी सही है, क्योंकि रबाब में 4 और रबाज में 12 तार होते हैं, और दोनों को गज से बजाया जाता है। तो फ्रेंड्स देखते हैं इसका आंसर क्या है। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न संख्या 20, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र लकड़ी के 2 जोड़ों से बना होता है, इसमें पीतल की छोटी छोटी थालियां लगी होती। तो फ्रेंड्स मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले, लकड़ी के 2 टुकड़ों और उनके बीच में छोटी छोटी स्टील या धातु की पत्तियां लगी होती है, खड़ताल है फ्रेंड्स, जिनको आपस में टकराकर बजाया जाता है। खड़ताली एकमात्र वाद्य जो लकड़ी के 2 जोड़ों से बना है और जिसमें धातु की थालियां लगी होती है। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स प्रश्न संख्या 21। अगर वीडियो पसंद आया तो फ्रेंड्स लाइक जरूर कर देना, और बाकी वीडियो को पूरा जरूर देखना फ्रेंड्स। प्रश्न संख्या 21, गलत कथन चुनिए। तो देखते हैं फ्रेंड्स इसमें कौन सा। बम का प्रयोग बम रसिया नृत्य में होता है, ये तो बिल्कुल सही है। ताशा को पतली डंडियों से बजाया जाता है। नौबत का उपयोग मंदिरों और महलों में किया जाता है। दमामा एक छोटा वाद्य यंत्र। तो फ्रेंड्स इसमें ऑप्शन नंबर डी गलत है, क्योंकि दमामा एक बहुत बड़ा वाद्य यंत्र है, ये छोटा नहीं है। मतलब एक बड़ी टाइप का ढोल से भी बड़े टाइप का वाद्य यंत्र होता है एक ये। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दमामा एक बहुत बड़ा नगाड़ा जैसा वाद्य है। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स प्रश्न संख्या 22, निम्नलिखित सूचियों का मिलान कीजिए। वाद्य यंत्र और उसकी विशेषता है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, ये भी देखते हैं एक बार। देखिए जो जंतर है 5 या 6, मतलब इसके अंदर भपंग, इकतारा। तो फ्रेंड्स इकतारा तुम्बे से बना होता है, तो तुम्बे से तो सारे, और इसमें एक तार होता है। तंदूरा, जंतर में फ्रेंड्स 2 तुम्बे होते हैं, तो जंतर में 2 तुम्बे होते हैं, और भपंग में 4 तार होते हैं। और जो तंदूरा है कौन सा बच गया, इसमें 3 तार होते हैं। तो फ्रेंड्स एक में बी, दूसरे में नहीं, एक यानी कि एक, इसका आंसर होगा फ्रेंड्स एक में बी, दूसरे में ए। दूसरे में ए कौन सा है, डी ए। इसका शायद टाइपिंग गलत हो गया फ्रेंड्स, इसके जो मिला है वो एकदम से सही है। 4 में सी और 3 में बी, इसका जो फ्रेंड्स जो मिलान है वो एकदम से सही है। बाकी देखते प्रश्न संख्या 23, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन चुनिए। बांकिया और तुरही दोनों ही सुशीर वाद्य है, बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। बांकिया पीतल से बना होता है, इसका आकार एस जैसा होता है। बांकिया, हाँ बिल्कुल सही है। तुरही एक छोटा वाद्य यंत्र। तो फ्रेंड्स देखते हैं इसमें, इसके अंदर 1 और 2, हैंग हो रहा है अभी तक यार। तो इसमें इसका आंसर हो गया फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न संख्या 24, लीजिम और सूटियो दोनों घन वाद्य यंत्र है, बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। लीजिम ग्रासियो द्वारा बजाता है, और सूटियो भी एक घन वाद्य यंत्र है, ये भी इससे पहले भी आया था, तो आपको अच्छे से याद करना है। लीजिम और सूटियो, इसका उपयोग समूह नृत्यों में। तो फ्रेंड्स इन दोनों का उपयोग समूह नृत्यों में नहीं किया जाता है, केवल इसका किया जाता है, ये समूह नृत्य में नहीं किया जाता। तो इसमें केवल ए सही होगा। दोनों गदवाद्य दोनों ही घन वाद्य यंत्र है। हालांकि सूटियों का उपयोग समूह नृत्यों में नहीं होता है, लेकिन इसका होता है लीजिम का, ये एक छोटा स्थानीय वाद्य यंत्र है। तो फ्रेंड्स देखते हैं प्रश्न संख्या 25, निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र पुंगी के समान है। तो फ्रेंड्स जो ये मशक है, ये पुंगी के समान है मशक।
पुंगी का जैसा है फ्रेंड्स मशक। मशक को बेग पाइप के समान माना जाता है जो पुंगी से मिलता जुलता है, दोनों ही सुशीर वाद्य यंत्र है। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स प्रश्न संख्या 26। ये तार मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिए थे। सारंगी में 27 तार होते, बिल्कुल सही है। कमाईचा को गज से बजाया जाता है। सुरिंदा को सारंगी की बहन कहते हैं, सुरिंदा को, बिल्कुल सही है। सुरिंदा, सुरमंडल, सारंगी, ये सुशीर में। और गुजरी में 9 तार। तो फ्रेंड्स गुजरी में 9 तार नहीं होते हैं, अपन ने पढ़े थे इसमें 4 या 5 तार होते हैं फ्रेंड्स। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 5 तार होते हैं। और रावणत्था में 9 तार होते हैं, जबकि कमाईचा में 27 और सारंगी में भी 27 होते हैं। तो फ्रेंड्स जो थ्योरी हमने यहाँ पे कवर करी है वहीं से अधिकांश क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड्स, आपको अच्छे तरीके से याद कर लेना है। ये आपसे रिक्वेस्ट है कि फ्रेंड्स जो थ्योरी मैंने करवाई थी चारों श्रेणियों की स्टार्टिंग में 3-4 स्लाइड में, उनको जरूर पढ़ के जाना फ्रेंड्स। और बाकी आने वाले जो वीडियो हैं उनके ऊपर भी बहुत अच्छे तरीके से मेहनत की गई है फ्रेंड्स। आप बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले आज ही। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न संख्या 27। दमामा एक अवनद वाद्य यंत्र, बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। दमामा एक बड़े डोल की तरह होता है ना। तो ये अवनद यानी कि इसको पीट कर बजाया जाता है। इसका उपयोग राजसी समारोह और युद्धों में होता है, बिल्कुल सही है फ्रेंड्स, दोनों ही सही है इसका आंसर। प्रश्न संख्या 28 देखते हैं इसके बाद में। निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र मिट्टी का बना होता है? तो फ्रेंड्स मांदल है जो मिट्टी का बना होता है और इसको हाथ से थाप देकर बजाया जाता है, मांदल। ठीक है, मृदंग, मांदल, ढोल, ये दोनों तरफ से चमड़े होते हैं और मतलब मिट्टी का बना होता है, इसको थाप देकर बजाया जाता है हाथ से। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मांदल। मांदल एक ऐसा अवनद है जो मिट्टी का बना होता है। बाकी नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न संख्या 29। तो फ्रेंड्स देखते हैं नौबत और डोल दोनों तरफ चमड़े से मंडे हुए वाद्य हैं, बिल्कुल सही है। नौबत का उपयोग मंगल वाद्य में रूप किया जाता है, ये महलों और मंदिरों में होता है फ्रेंड्स नौबत का। ढोल को केवल डंडी से, तो फ्रेंड्स ढोल को केवल डंडी से नहीं, हाथ से और डंडी दोनों से ही बजाया जाता है इनको। तो इसमें 1 और 2 सही होगा। प्रश्न संख्या 30। तो फ्रेंड्स ये लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का। इससे पहले अगर आपने लोक देवता, लोक देवियाँ और आर्ट एंड कल्चर या आधुनिक इतिहास राजस्थान का अगर वीडियो नहीं देखे तो प्ले लिस्ट में जाके जरूर देख लेना फ्रेंड्स। और साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करना। और अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स। ये प्रश्न आपके परीक्षा में बहुत इम्पोर्टेंट और रोल अदा करेंगे फ्रेंड्स। वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। देख लेते हैं लास्ट का प्रश्न भी कर लेते हैं। गलत कथन चुनिए। तो चिकारा और रबाज दोनों मेवात क्षेत्र में प्रचलित है, बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। ये दोनों खड़ताल और चिमटा दोनों घन वाद्य यंत्र है, ये भी सही है। एकतारा और भपंग दोनों एक तार वाले। तो फ्रेंड्स भपंग के अंदर एक तार नहीं होता, एक तारा में तो एक तार होता है। शहनाई एक मंगल वाद्य है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि भपंग में 4 तार होते हैं, भपंग में 2 तार होते हैं, इसमें अपंग में होते हैं 4 तार। तो नेक्स्ट, तो फ्रेंड्स 30 प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। इंपॉर्टेंट सारे प्रश्न आपके, जैसे आगामी एग्जाम्स कोई सी भी हो उसके लिए, RS SI वीडियो पटवारी या सेकंड ग्रेड जो भी है उसके लिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।